तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यू को देखते हैं जो कि एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। तो तभी यूला ने बताती है कि आपका लिंगुन एसोसिएशन हेडक्वार्टर में वेलकम है। और फिर हमें लिंगुन एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं। तो यूला ने बताती है कि ये सब बच्चे लिंगुन एसोसिएशन में स्टडी करते हैं और आगे जाकर लिंगुन एसोसिएशन का काम संभालते हैं। और फिर तभी वो यो और जिनो को एक कमरे में ले आती है और कहती है कि आप लोग यहीं पर रेस्ट करें, प्रेसिडेंट आते ही होंगे। और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम जिनो को देखते हैं जो यू को चाय पीने के लिए देता है। तो फिर यू जब चाय को पीता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो फिर जिनू कहता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ रहा है। और फिर जिनू अपना रूप चेंज करता है और असल रूप में आ जाता है। और फिर हम वापिस से यू को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है कि कैसे उसने बचपन में न जाने में अपने बाप का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी मदर उससे नफरत करने लग गई थी और उसे घर से निकाल दिया था। और फिर तभी यू नींद से उठता है और अपनी आंखें खोलता है। तो वो कहता है कि आखिर ये मैं सो कैसे गया था और ये इतनी रात कैसे हो गई। और फिर तभी वो उठकर आसपास की जगह को देखने लग जाता है। और फिर जब वो रूम से बाहर जाता है तो उसे अपने सामने कुछ खौफनाक और डरावने मंजर दिखाई दिए जाते हैं जिनसे वो डर जाता है और वापस कमरे में जाने लगता है। मगर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर हम एक अटैक को देखते हैं जो आकर यू को लगने वाला होता है, मगर यू उस अटैक से बच जाता है और बचकर पीछे गिर जाता है। और फिर वो जब अपने पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर युलना जख्मी हालत में नजर आती है। और फिर वो जब आसपास देखता है तो उसे आसपास बहुत सारे बच्चे मरे हुए नजर आते हैं। तो ये देखकर यू को गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने सामने खड़े बंदे से कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुमने इन सबको क्यों मारा। मगर हम उस बंदे को देखते हैं जो यू पर अटैक कर देता है, जिससे यू पीछे जाकर गिरता है। और फिर यू जब उठता है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी वेव्स बाहर निकल रही होती हैं, जैसे उस पर किसी डीमन ने कब्जा कर लिया हो और वो उसे कह रहा होता है कि जान से मार दो, सबको जान से मार दो। तो तभी हम एक और अटैक को देखते हैं जो दोबारा से आकर यू को लगने वाला होता है। मगर तभी यू अपनी फुल पावर को रिलीज करता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और फिर तभी वो अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है और जाकर सीधा उस बंदे पर अटैक करने लगता है। मगर जब वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर तो वही छोटी लड़की है तो वो रुक जाता है। मगर यू के अंदर से एक आवाज आ रही होती है जो उसे कह रही होती है कि जान से मार दो इसको, तुमने पहले भी एक कत्ल किया हुआ है, दूसरा कत्ल करने में क्या जाता है। तो यू कहता है कि नहीं, मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। और तभी वो अपनी पावर का कंट्रोल कर लेता है और खुद को शांत करता है। तो वो देखता है कि उसके सामने वो पापी गुड़िया नहीं बल्कि एक मासूम सी छोटी बच्ची होती है। और फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उसके सामने सोड लेकर खड़े हो जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। तो यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। और तभी उसके मुंह से खून आने लग जाता है जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो तभी हम केविन को भी देखते हैं जो उसके पास ही होता है और वो उसको हील करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये अकेले नहीं कर सकते। और फिर तभी यू दोबारा से बेहोश हो जाता है, जहाँ पर हमें यू के पास का सीन दिखाया जाता है जब उसको घर से निकाल दिया गया था। तो तभी सब लोग उसको बुली करने लगे थे कि तुमने अपने फादर का कत्ल कर दिया है, तुम एक खूनी हो, और उसे ताड़ने मारने लगे थे जिनसे वो बहुत ही ज्यादा तंग आ गया था। और फिर तभी उसे एक टीचर मिली जिसने उसे बताया कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कोई नहीं बल्कि तुम खुद करोगे। और तभी वो उसको एक लाकेट भी देती है और कहती है कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे। देन सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो अपनी आंख खोलता है तो वो एक बिस्तर पर होता है। तो तभी उसके सामने एक लड़की होती है जो कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो यू उसे देखकर डर जाता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। मगर जिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और आसपास देखने लग जाता है। और तभी वो रात के हादसे के बारे में सोचता है। तो तभी हम जिनो और जुलियन को देखते हैं जो यू के पास आते हैं। तो यू कहता है कि ये क्या, तुम तो रात को मर गए थे। तो जुलियन बताती है कि तुमने रात को जो भी देखा वो एक इल्यूजन था जो जिनू ने पैदा किया था। तो यू कहता है कि इसका मतलब मैंने रात को जो कुछ भी देखा वो सब एक झूठ था, आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जिनू कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस देखना चाहता था कि अगर तुम्हारी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या तुम हम में से किसी को नुकसान पहुंचाओगे या नहीं। और कमाल की बात, तुम इसमें पास हुए। और फिर तभी वो यू की बॉडी को चेक करने लगता है कि आखिर उसकी कंडीशन अभी कैसी है। और फिर वो उसे कहता है कि चलो रेडी हो जाओ, अभी हम प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा रही हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को प्रेसिडेंट के पास जाता हुआ देखते हैं। तो यू कहता है कि तुमने मुझे चेक किया है, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरे पास कौन सी पावर्स हैं। तो यू कहता है कि तुम यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हो इन सभी के पास सुपर पावर हैं और हम उन्हीं बच्चों को हायर करते हैं जिनके पास सुपर पावर हो, ताकि वो हमारे लिंगुन एसोसिएशन का काम अच्छे तरीके से संभाल सकें। कुछ लोग जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके अपनी पावर्स को हासिल करते हैं वो होते हैं नॉर्मल लोग, और कुछ लोग जो डीमन पावर को पोजेस करके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वो होते हैं टैलेंटेड लोग, और कुछ ऐसे लोग जो डीमन पावर के साथ ही पैदा होते हैं वो होते हैं अल्ट्रा रेयर लोग, जो कि सदियों सदियों में एक दफा ही पैदा होते हैं, जैसे कि तुम।
तो यो कहता है कि क्या मैं एक अल्ट्रा रेयर हूँ? तो जीनू कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर तभी वो प्राइम मिनिस्टर के रूम के पास जाते हैं। तो तभी एक बंदा उनको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में बिजी हैं, वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे। तो फिर जीनू जुनलैन को कहता है कि अब तुम जा सकती हो, आगे का काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। और फिर तभी वो यो को बताता है कि जो लोग भी लिंगियन एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं उनको कुछ ट्रायल्स पास करने पड़ते हैं, मगर मुझे पता है कि तुम इतने रेयर हो कि तुम ट्रायल दिए बिना ही इस लिंगियन एसोसिएशन के मेंबर बन जाओगे। तो यो कहता है कि वेट एक मिनट, किसने कहा कि मैं लिंगियन एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहता हूँ? मैं तो बस यहाँ पर अपने दोस्त शो का पता लगाने के लिए आया हूँ। तो फिर जीनू हंसते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम मुझसे नहीं पूछो, बल्कि तुम्हारे पीछे जो आ रहा है उससे पूछो। तो फिर जीनू जब अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर वही बंदा होता है जिसे हम पहले केविन के साथ भी देख चुके हैं। और फिर वो बंदा यो से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैं इस लिंगियन एसोसिएशन का प्राइम मिनिस्टर हूँ। और फिर तभी वो वहाँ बैठकर और भी बातें करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो जीनू कहता है कि ये शैडो गेम का क्या चक्कर है, इसके बारे में आजकल बहुत खबरें आ रही हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ये केस मैंने जितना सिंपल समझा था ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर वो यो को कहता है कि तुम अपने दोस्त के बारे में जानना चाहते थे ना, तो हमें शक है कि इन सब के पीछे तुम्हारा दोस्त शो ही है। तो यो कहता है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरा दोस्त तो कितने दिनों से मिसिंग है। तो फिर प्रेसिडेंट यो को उसी गार्ड की तस्वीर दिखाता है जो उस वेस्ट विला में उस दिन पागल हो गया था, और बताता है कि ये बंदा पहले ऑर्फन हाउस में काम करता था, मगर एक दिन जब ये बाहर वहाँ सिगरेट पी रहा था तो इसने गलती से पूरे हाउस को आग लगा दी, जिससे वो पूरा ऑर्फन हाउस जलकर राख हो गया और एक वेस्ट विला में बदल गया। और उस रात उस ऑर्फन हाउस में एक बड़ी घटना हुई, उसके अंदर जितने भी बच्चे थे वो सारे आग लगने की वजह से मर गए। और फिर उसके बाद इस बंदे को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। मगर जब उस ऑर्फन हाउस के सामने एक बिल्डिंग बनी तो उस बिल्डिंग के मालिक ने उस बंदे को जेल से आजाद करवाया और अपनी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी। आखिर वो बिल्डिंग का मालिक ऐसा क्यों करेगा? तो यो कहता है कि इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के आग लगाई थी। और फिर प्रेसिडेंट उसे उस पापी गुड़िया की तस्वीर दिखाता है जो कि आईसीयू में होती है। तो यो कहता है कि इस लड़की को मैं जानता हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये वो अकेली लड़की है जो उस ऑर्फन हाउस में उस दिन बच गई थी, मगर आग लगने की वजह से ये भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी और ये 3 साल से कोमा में थी, मगर 1 महीना पहले इसकी डेथ हो गई। और जिस दिन इसकी डेथ हुई उस दिन इसकी बॉडी और एक बंदा हॉस्पिटल से गायब हो गया। और अब गैस करो कि वो बंदा गायब होने वाला कौन था? दरअसल वो तुम्हारा दोस्त शो ही था जो 3 साल से इसका ख्याल रख रहा था। तो यो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की जिंदा है, इसे तो मैंने 2 दिन पहले देखा है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, ये मर चुकी है, इसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है और किसी की बॉडी को कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है। जरूर इस लड़की की बॉडी को कंट्रोल करने वाला आदमी कोई बहुत ही बड़े बैकग्राउंड का होगा और वो इस छोटी बच्ची का इस्तेमाल करके उन सबसे बदला लेना चाह रहा है जिन्होंने उस ऑर्फन हाउस को जलाया था। तो यो, अगर तुम इस गेम को खत्म करना चाहते हो और लोगों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि शो तुम्हारा अच्छा दोस्त है और हमें शक है कि इन सब के पीछे शो का ही हाथ है और वो इस शैडो गेम के नाम पे सबसे बदला ले रहा है। तो भाई लोग, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगर तुम इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देख लो, सब्सक्राइब कर देना वरना घर आके मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.